बाबा के आप सभी अथक सेवाधारियों का हार्दिक स्वागत है। बहुत सुंदर विषय है, पर हम उल्टा करके लेंगे। पवित्रता, एकाग्रता और एकता। हमारे जीवन में तीनों बातों का महत्व है। ब्राह्मण जीवन शुरू ही होता है पवित्रता से, ब्रह्मचर्य से। हम कुमार कुमारी हैं। भारत में तो कुमार कुमारी का अर्थ ही ये होता है बाल ब्रह्मचारी। माया की मार जिसने नहीं खाई है, विशेष रूप से काम महाशत्रु के संबंध में, लेकिन बाबा का आदेश इस विश्व परिवर्तन की बेला के समय सबके लिए एक सरीखा है। गृहस्थी भाई बहनें हैं या कुमार कुमारियां हैं, सारे विश्व के लिए एक ही संदेश है, पवित्र बनो, योगी बनो। हम सब ज्ञानी तु आत्माएं, पवित्र योगी आत्माएं एकत्रित हुए हैं। पर क्यों बार बार ये विषय रखा जाता है? बेशक हम सभी ब्रह्मचर्य से ब्राह्मण जीवन शुरू करते हैं और ब्रह्मचारी बनकर ब्राह्मण जीवन व्यतीत करते हैं, जीते हैं। ब्रह्मचर्य से शुरू करते हैं और ब्रह्मचारी बनकर इस जीवन को हम जीते हैं। और हमें पहुंचना है संपूर्ण निर्विकारिता की मंजिल पर। हम कहते ही हैं हमारी पढ़ाई है मनुष्य से देवता बनना, और उसकी एक क्वालिफिकेशन ये है संपूर्ण निर्विकारिता। मतलब पूरा जीवन हमें ये अटेंशन रखना है स्वयं पर कि हमें संपूर्ण निर्विकारी
मुक्तता की मंजिल पर पहुंचना है, इसलिए कोई भी विकार का अंश स्वरूप, सूक्ष्म स्वरूप न रहे, वो हमें ध्यान रखना है। क्योंकि बनने में तो पूरी लाइफ का पुरुषार्थ चाहिए। कर्म में पवित्रता बाबा के बनते ही हम बच्चों ने धारण की है और उससे ही ब्राह्मण कहेंगे। ब्राह्मण जीवन में कर्म में पवित्रता खत्म होती है तो बाबा कहते हैं ना कि हडगुड टूट जाते हैं, चकनाचूर हो जाते हैं, फिर शूद्र बन जाते हैं। ये हम हरेक व्यक्तिगत रूप से अपने चार्ट को देखते हैं, जानते हैं। बल हमें सब पवित्र योगी समझते हैं, पर हमारा अपना कॉन्शियसनेस क्या कहता है? हम अपने आप को कौन सा सर्टिफिकेट देते हैं, वो हरेक अपने आप को देख ले। क्योंकि जब तक कर्म में ब्रह्मचर्य नहीं, हम पवित्रता की सूक्ष्मता और संपूर्णता की क्या बात करेंगे? इसलिए ये फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मूल हमारी धारणा है। सत्य ज्ञानी आत्मा डायरेक्ट परमात्मा से, योगी आत्मा से ये अपेक्षित है कि कर्म का ब्रह्मचर्य अखंड हो। और एक लंबे समय तक का, माना जीवन भर का। इसलिए मैंने बताया कि जिस क्षण वो टूटा, हम शूद्र हैं। और शायद कल की मुरली में या आज की मुरली में ही था कि बाबा के बच्चे बनकर हम ये विकर्म करते हैं, तो हम सब जानते हैं कि 100 गुना हम डाउन हो जाते हैं, गिरते हैं। वो एक ऐसी आज्ञा का उल्लंघन है कि आप साइलेंस में बैठ नहीं सकेंगे। आप बैठेंगे और वो विकर्म ही याद आएगा। योग लग ही नहीं सकता है।
सेवा करेंगे। सेवा तो बहुत सहयोगी लोग करते ही हैं। सेवा करेंगे, ज्ञान सुनाएंगे, पर खुद ज्ञानी अपने आप को आप कह नहीं सकते हैं। अपने आप को खुद, दूसरे तो कहेंगे क्योंकि उनको मालूम नहीं है ना। दूसरे हमें कहेंगे पर हम अपने आप को सर्टिफाई नहीं कर सके। क्योंकि हर आत्मा का अपना मूल सत्य स्वरूप उनको बार बार बताता है कि ये गलत है। हम अपने आप में कंफर्टेबल रह नहीं सकते। आपको इस ब्राह्मण जीवन में चैन मिलेगा नहीं। क्योंकि भगवान हम बच्चों से सबसे बड़ा सहयोग पवित्रता का मांगते हैं। बाकी सब कुछ तो भक्ति वाले करते ही हैं। दया करो, धर्म करो, दान करो, पुण्य करो, झूठ न बोलो, सच बोलो, प्रेम से बोलो, ये तो सारी दुनिया कर रही है ना। भक्त और हम ज्ञानी आत्माओं का अंतर ही ये है, पवित्रता का सहयोग हम बाबा को देते हैं। बाबा कहते हैं मेरा मुख्य कार्य पतित से पावन बनाना है। हम आत्माओं के सहयोगी रह सकेंगे, बाबा के सहयोगी नहीं रह सकेंगे। अगर कर्म में ब्रह्मचर्य खत्म हुआ तो हम भट्ठी में आए हैं, मैं समझती हूँ हम कर्म में पास हैं, तो हम आगे के पुरुषार्थ की बात करेंगे। कि हम पवित्र योगी ब्राह्मण अपने इस पवित्र योगी जीवन का क्या उपयोग करना चाहते हैं। जीवन तो बन गया, बाबा ने बना दिया। बाबा के सत्य ज्ञान की शक्ति से हम पवित्र योगी बन गए। अब हम इसका उपयोग क्या कर रहे हैं। हमारे इस पवित्र जीवन के लक्ष्य के कारण हम ऑटोमेटिक दुनिया से अलग है। भला हम दुनिया में रहते हैं, उनके साथ नौकरी धंधा करते हैं, परिवार में उनके साथ रहते हैं, पर लोगों को पता है कि इनका लक्ष्य अलग है, इनकी धारणाएं अलग है, इनकी दिशा अलग है। अज्ञानियों के साथ हम अपवित्र व्यवहार नहीं करते हैं। पर अब हम अलौकिक परिवार के बीच हैं। हम भाई बहनें
सब मिल के सेवा करते हैं। व्यक्ति के रूप में तो हम बहुत सामान्य थे, सीमित थे। बाबा के बनने से तो बेहद में आ गए, विशेष बन गए। पर बाबा के कारण जो संपर्क संबंध हमें प्राप्त हुए हैं, उसमें हमारा चलना कैसा है? हम स्वदर्शन करते जाएंगे। आध्यात्मिकता तो सिखलाती ही है स्वयं में मस्त रहो। इसलिए हम स्वदर्शन करते जाएंगे कि अलौकिक परिवार में बाबा के कारण प्राप्त हुए संबंध, संपर्क, सेवा के क्षेत्र में मैं कैसे चल रही हूँ। बेशक हमें अपने पीछे मेहनत करनी है। हमने अपवित्रता की मोटी बातें खत्म कर दी हैं। अशुद्ध अन्न, अशुद्ध संग, अश्लील साहित्य, अश्लील वेशभूषा, अश्लील साहित्य माना आप देख के पढ़ते हैं, सुन के पढ़ते हैं, इसमें ये सब आ जाता है। टीवी, इंटरनेट, जो भी आजकल सारा सोशल मीडिया है, हम उससे मुक्त हैं। वो चीज़ें हमने काट दी हैं, खत्म कर दी हैं। अपवित्रता आती कहाँ से है? हम गंदे फिल्म नहीं देख रहे हैं, गंदे साहित्य नहीं पढ़ रहे हैं, हम अपवित्र भोजन नहीं कर रहे हैं, अपवित्र संग में नहीं हैं। हमने यूनिफॉर्म पहना है, बैज लगा लिया है, संस्कार के रूप में गंदगी है जो ऐसा संग मिलने पर, ऐसा वातावरण मिलने पर संग, व्यक्ति, पुस्तक, बातें, दृश्य सब संग में आता है। इन सब में आने से वो अंदर की गंदगी बाहर आती है। हम खास आकर्षण में, प्रभाव में, फिर आगे की सीरीज आप जानते हैं, झुकाव लगाव सब में हम बह जाते हैं। अगर हमारा लक्ष्य है, पहले तो अपनी डायरी खोलिए और लिखिए आज के टॉपिक अनुसार
पहला, पवित्रता के संदर्भ में मेरा लक्ष्य क्या है? क्या इतने पवित्र जीवन से ही मैं खुश हूं, संतुष्ट हूं? या बाबा ने जो ऊंचाई बताई है वो मैं पाना चाहती हूं? क्योंकि पुरुषार्थ का आधार लक्ष्य पर रहता है। ब्राह्मण बनने में ब्राह्मणों का सहयोग हमें मिला। जो पुराने बाबा के पवित्र ब्राह्मण भाई बहनें हैं, वो हमें नए भाई बहनों को पवित्र योगी बनने में मदद करते है ना। हम एक दो के संपर्क से ही बाबा के घर में आते हैं, ज्ञान लेते हैं, और ब्राह्मण जीवन की धारणाएं करने में हमें ईश्वरीय परिवार समझाता है, रोकता है, टोकता है, अटेंशन दिलाता है। ब्राह्मण बनने में ब्राह्मण परिवार का सहयोग मिलता है। पर अब बहुत ऊंची मंजिल है। उसमें ब्राह्मण परिवार का भी सहयोग हर किसी से नहीं मिल सकेगा। बुरा नहीं लगाना, हम नंबरवार है, हम सभी। अब जो हमें संपूर्ण निर्विकारिता की मंजिल पर पहुंचना है, तो सबसे पहली बात कि मैं पहुंचना चाहती हूं कि 15 दिन पहले जो मुरली आई थी, शायद 8-10 दिन पहले की, ऐसे ही चलता है ना। सचमुच हम चाहते हैं कि मुझे अंश वंश खत्म करना है। मुझे अपने पीछे इतना पुरुषार्थ करना है। अब तक जो पुरुषार्थ किया, इससे तो इतने हम बने हैं। पर आप जानते हैं कि बहुत ऊंची चढ़ाई में कम साथी मिलते हैं, जानते हो ना। ब्राह्मण बनने में कितने हो गए, पर अब फरिश्ता बनना, देवता बनना या विश्व बदलना, निर्विकारी संपूर्ण बनना, वो तो बहुत हाईएस्ट, बहुत कम साथी मिलेंगे। इसलिए अंतर्मुखी बनकर पहले तो इसका जवाब लिखिए, बाबा को बुद्धि में रखते हुए, कि इस पवित्रता के संदर्भ में मेरा लक्ष्य क्या है। सचमुच मुझे संपूर्ण निर्विकारी बनना है, अंश वंश खत्म करना है, सच्ची प्रोडक्ट बनना है,
आप जानते हैं बनावट, मिलावट, दिखावट दुनिया में भी हर चीज का, वहां स्थूल, यहां सूक्ष्म। अंदर गंदगी रखकर भी हम साफ दिख सकते हैं, पर मेरा विचार क्या है? मेरी और सेवाओं के कारण और योग्यताओं के कारण और सहयोग के कारण मुझे तो ऑलरेडी बहुत नाम मान शान महिमा मिल रहा है। अच्छी बात है, अच्छी बात है कि आप सेवा में विशेष है, सहयोग में विशेष है। पर बनने में, संपूर्ण निर्विकारी बनने में, वो तो मुझे ही अटेंशन रखना होगा। और आप जानते हैं कि शुद्धि के बिना एकाग्रता भी नहीं आ सकती। क्यों पढ़ाई ब्रह्मचर्य अवस्था में करते थे? प्राचीन शिक्षा प्रणाली जो वेदों में गई है वो तो द्वापर युग की बात, फिर भी क्यों कहते थे ब्रह्मचर्य में रहते हुए पढ़ना है? और वो भी दुनिया से दूर गुरुकुल में रहते थे लोग। क्यों? क्योंकि एकाग्रता पर ये सारी चीजें प्रभाव डालती। संग, आप कैसे लोगों के साथ उठते बैठते हैं, संग का भी प्रभाव पड़ता है। अच्छे घर के बच्चे संग में कितने बिगड़ जाते हैं आप तो जानते हैं, आपके आसपास की दुनिया में आप देखते हैं। आहार, व्यसन, पहरवाइश, फैशन, दिनचर्या, इन सब में आहार, विहार, व्यवहार, पहरवाइश, संग, वांछन, दिनचर्या, इन चीजों में जितनी सात्विकता है, शुद्धि है, सादा और सरलता है, इतनी एकाग्रता बढ़ती है। डिस्ट्रैक्ट होने के कारण नहीं मिलते कि मन भटक जाए, विचलित हो जाए, वो कारण कम से कम बनेंगे अगर ये सारी चीजें हमारी शुद्ध हैं। हम भी बहुत ऊंची पढ़ाई पढ़ रहे हैं, ब्रह्मचर्य से पढ़ाई शुरू कर रहे हैं। हमारी तो क्वालिफिकेशन ही कितनी ऊंची है, संपूर्ण निर्विकारिता, सर्वगुण संपन्न। पर मुख्य चीज है
इंटेंशन, सच में इरादा क्या है, अपने आप से बैठना पड़ेगा हमें और रोज श्योर करना पड़ेगा। रोज रिवाइज करना पड़ेगा। दुनियावी आकर्षणों से निकल के हम आ गए हैं। अब हम दिन रात जिनके संग में हैं, जिनके साथ हम पढ़ते हैं, सेवा करते हैं, वहां भी मुझे सावधान रहना पड़ेगा। और इसलिए अंदर की वृत्ति, इरादा, नीयत साफ चाहिए। क्यों बाबा हमसे दो चीज सदा चाहते हैं, पवित्रता और सच्चाई। सच्चाई, पवित्रता और सच्चाई। पवित्र हम बन गए कर्म में, सच्चाई, अंदर मेरी वृत्ति दृष्टि का खेल क्या है, वो मुझे ही ध्यान रखना होगा। मुझे ही अपने आप को सावधान करना होगा, सुधारना होगा। और इसलिए बाबा ने हम सबको साकार मुरलियों में कहा है कि एक तो इस जन्म की ज्ञान में आने तक की जीवन कहानी सच्चाई से लिख के दो। जब तक हम जीवन की किताब बाबा के सामने खोलेंगे नहीं, हमारा कोई पुरुषार्थ सफल हो नहीं सकता। मेरा बाबा उसी का कहना यथार्थ है जिसने जीवन की किताब बाबा के आगे खोल दी है। हम लोगों का तो सौभाग्य था, हमारे आगे बड़े थे, प्रैक्टिकल में हम उनके आगे लिख के दिए हैं और सच्चाई से अपनी बातें बताई हैं। अब परिवार बड़ा है, हमारे बड़े थोड़े बच्चे हैं, पर बाबा ने कहा है कि सच्चाई से लिख के देंगे तो आधा माफ हो जाएगा। माना, हल्कापन आएगा, नहीं तो वो विकर्म आएगा, रोज सामने आएगा, योग लग नहीं सकता है। पवित्रता इतनी गहरी धारणा है कि वो डायरेक्ट बाबा से रिलेशन तोड़ देती है। थोड़ी भी अपवित्रता, क्योंकि वो डायरेक्ट बाबा से धोखा है। इंसान को धोखा देने वाले तो चलो
इंसान से बात है, पर ये तो डायरेक्ट भगवान से हमारी बेवफाई है, इसलिए योग लग नहीं सकता है। तो मुझे सच्चा योगी, सच्चा ब्राह्मण बनना है और संपूर्णता पर पहुंचना है, तो पवित्रता के साथ सच्चाई चाहिए। हम मनुष्यों के साथ झूठा बोल के बात बदल सकते हैं, चला सकते हैं, पर हमारा अपना पवित्र स्वरूप मानेगा नहीं। परम पवित्र बाबा याद रहेगा नहीं, योग टूट जाएगा। इसलिए सच्चाई, जीवन की किताब खोल दो। अब हरेक को पता है ज्ञान के हिसाब से किसको पाप कहा जाता है। हमारे असली गुणों के विपरीत और श्रीमत के विपरीत जो कुछ मुझ आत्मा में है वो अपवित्रता है, पाप है। और वो लिख के देना माना फुल स्टॉप लगाना। लिख के देने का मतलब ये है कि बाबा ये जीवन था, बिंदु लगाता हूं, अब ये जीवन आपकी श्रीमत पर है। इसका मतलब ये है लिख के देने का। सच्चाई और सफाई, वो चीज खत्म कर देने का। और दूसरा, प्रति वर्ष ब्राह्मण बनने के बाद प्रति शिवरात्रि, प्रति रक्षाबंधन, रक्षाबंधन पर हम पवित्रता की राखी बांधते हैं, शिवरात्रि पर हम भगवान से वफादारी की प्रतिज्ञा करते हैं ना, कि हम तुम्हारे साथी हैं, नई दुनिया बनाने में हम तुम्हारे साथी, हम प्रतिज्ञा करते हैं। प्रति रक्षाबंधन, ये हम भाई बहनों का रक्षाबंधन नहीं है, ये भगवान पवित्रता की राखी बांध देते हैं, वो रक्षाबंधन है। हमें हर साल, प्रति साल का चार्ट बाबा को देना चाहिए कि पिछले वर्ष बाबा राखी बांधी थी, आज फिर बंधवा रहा हूं, अखंड पवित्र रहा हूं। मुझे नए पाप नहीं करने हैं, ये दृढ़ता मुझे रखनी पड़ेगी। इस जीवन में अज्ञानता में किए पाप सच्चाई से लिख के दे दिए, फुल स्टॉप लगाया, हल्कापन आएगा, बाबा की मदद मिलेगी। पर इस ब्राह्मण जीवन में मुझे नया कोई पाप नहीं करना है। और कोई भी कर्मेंद्रिय से, कोई भी कर्मेंद्रिय से, दृष्टि से भी नहीं, वाणी से नहीं, वृत्ति से नहीं, मन से नहीं, जो कर्मेंद्रिय से नहीं करना है, मनसा भी नहीं करना है। मेरे तरफ से
किसी भी आत्मा को, वो स्त्री शरीरधारी आत्मा है या पुरुष शरीरधारी आत्मा है, मेरे से कोई भी आत्मा को विकारी दृष्टि वृत्ति का भय न हो। बाबा कहते हैं ना, योगी का आसन ही पवित्र कमल है, पवित्रता है। वरना दंभ है, बनावट है। मुझे अंदर से सुख चैन की फीलिंग करनी है, निश्चिंत रहना है। बाबा जवाबदार तब बनता है जब मैं वफादार हूँ। वफादारी नहीं तो उसकी जवाबदारी भी नहीं। और वो जवाबदार है तो मैं निश्चिंत निर्भय अपने आप हो जाऊंगी। ये मौका है ड्रामा में, संगम युग में एक ही बार बाबा आते हैं और एक ही बार हमें मौका है संपूर्ण पवित्र बनने का। विचारों से, भावनाओं से, भावों से, वृत्ति, स्मृति, दृष्टि, वाणी, चेहरा, चलन, स्वप्न, टोटल हर रूप से शुद्ध बनने का हम सब जानते हैं अभी ही मौका है। इसलिए मुझे ये लक्ष्य रोज पक्का करना होगा, रिवाइज करना होगा कि मुझे बनना है। मुझे गलत नियत से ज्ञान में नहीं चलना है। शुद्ध पवित्रता। मुझे किसी भी आत्मा का, बाबा कहता है ना, किसी को अपवित्र दृष्टि से देखना, अपवित्र भाव से बोलना, उस आत्मा का घात करना है, वो मुझे नहीं करना है। और इसलिए मैं फिर से कहूँगी कि इसमें बहुत कम लोगों का सहयोग मिलेगा आपको, है ना, क्योंकि ये लास्ट शिखर है। इसमें मेरी अपनी दृढ़ता और शक्ति ही मुझे काम आ सकती है। आप कोई एग्जाम्पल ढूंढने जाओ, इधर उधर देखने जाओ, मुझे बनना है, मुझे मजबूत होना है, मुझे दृढ़ होना है। बाकी तो बाबा ने कहा ये है नंबरवार। विस्तार आप जानते हैं, बाबा सब कुछ हमें बता चुके हैं। बात अब हमारी है कि मुझे बनना है। बनना है तो रास्ते हैं, पुरुषार्थ हैं, और वो है अटेंशन रखना, खुद में, बाबा में मगन रहना। बल आप मिलो, सेवा करो, अंदर की लगन एक बाबा से। एकाग्रता सिर्फ योग में बैठे तब नहीं, वो तो रिजल्ट है।
वो रिजल्ट है कि मैं याद में बैठूं और मगन हो जाऊं, वो रिजल्ट है। पर ये टोटल सम रिजल्ट तब आएगा जब ये सारी चीजें मेरी शुद्ध है, तो अपने आप ये रिजल्ट आएगा कि मैं बैठूंगी बाबा की याद में और मैं समेट जाऊंगी, मगन हो जाऊंगी। पर ये बैकग्राउंड चाहिए सारा साफ। इसलिए योग में सिर्फ एकाग्र नहीं, प्रैक्टिकल एकाग्र, प्रैक्टिकल कर्म तक एकाग्रता का प्रभाव हो कि उस लक्ष्य की दिशा में ही सोचना है, बोलना है, करना है, समय खर्च करना है, धन लगाना है, दिनचर्या बनानी है, संग ऐसा रखना है। ये एकाग्रता। योग में तो शारीरिक योग वाले भी 2 घंटा स्थिर बैठ जाते हैं, वो चीज की बात नहीं है। योग में एकाग्रता माना बाबा में समेट जाए, समा जाए। और वो तभी होगा जब ये सारी चीजें हमारी ठीक है। आज भी बाबा ने कहा अंत में उससे बाबा याद आएगा, एक ही शब्द, लाइन क्लियर। लाइन क्लियर। और कोई इच्छाएं नहीं, और कोई आकर्षण नहीं, और कोई लाभ नहीं, और कोई स्वार्थ नहीं, और कोई मतलब नहीं। जितना शुद्ध ध्येय से हम चलेंगे, ज्ञान में, सेवा में, प्रैक्टिकली, एकाग्रता तो ऑटोमेटिक आएगी। वो मेहनत की चीज नहीं है, वो मेहनत की चीज नहीं है, वो रिजल्ट है। मुझे ये सारे जीवन के पहलू साफ करने हैं, शुद्ध बनाने। बाबा ने एक मुरली में कहा था, पवित्र जीवन का उपयोग पढ़ाई और सेवा में करना है। पढ़ाई ये है संपूर्ण निर्विकारिता की मंजिल पर पहुंचना, बाप समान बनना, फरिश्ता बनना, संपूर्ण बनना, जो कहो। ऑटोमेटिक एकाग्रता आएगी। और पवित्रता हर संदर्भ में, जो इसलिए मैं शुद्ध ध्येय शब्द बोल रही कि बाबा, अगर मिक्स कि मैं भी थोड़ी प्रत्यक्ष हूं तो भी एकाग्रता नहीं आएगी। मेरा भी कुछ स्थान, पोजीशन, पावर कुछ बन जाए तो योगी नहीं बन सकते हैं। आप अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर बन सकते हैं, अच्छे सर्विसेबल हैंड बन सकते हैं, अच्छे मैनेजर बन सकते हैं बाबा के कार्य में, पर सच्चा योगी नहीं बन सकते। क्योंकि बाबा की प्रत्यक्षता के बजाय मैं अपने ही प्रत्यक्षता में लग गई।
कई बार योगी के लक्ष्य के बजाय अभी राजा बनने का लक्ष्य आ जाता है। कि अभी कुछ सत्ता, संपत्ति, स्थान, पद, प्रतिष्ठा, प्रसिद्धि हो जाए। इस जन्म में तो योगी बनना है ना। और उस शुद्ध ध्येय से सेवा में इस पवित्र जीवन का उपयोग करेंगे तो रिजल्ट एकता आएगी। पढ़ाई में, पुरुषार्थ में रिजल्ट एकाग्रता आएगी। पवित्र योगी सेवा में रिजल्ट एकता की आएगी। एकता, यज्ञ अखंड रहना चाहिए, विभाजित नहीं होना चाहिए। इसलिए फाउंडेशन पवित्रता, पवित्र जीवन, पढ़ाई में एकाग्र, सेवा में रिजल्ट एकता। बरसों की सेवा का फल अब इतनी बड़ी संख्या के रूप में आया है। 80 वर्षों की मेहनत के बाद हम विश्वव्यापी बने हैं। 10-11 लाख हम बने हैं। अब हमारी एकता बहुत जरूरी है। अब मिलके चलना बहुत जरूरी है। मिलके चलना माना गलत को साथ देना नहीं है। मिलके चलना माना मुझे बाबा से संस्कार मिलाते हुए इस संगठन में चलना है। मेरी इच्छा अनुसार नहीं चलना है, मेरी इच्छा अनुसार चलाना नहीं है। इसलिए फिर से वही बात कि हम सब मिले हैं एक बाबा को प्रत्यक्ष करने और अपने आप को संपूर्ण बनाने। अगर ये चीज पक्की है तो मेरे तरफ से कोई कारण नहीं बनेगा संगठन को तोड़ने के लिए। जब श्रीमत को महत्व न देकर अपनी मत को हम महत्व देते हैं, अपनी इच्छा को महत्व देते हैं, यज्ञ प्रत्यक्षता को महत्व न देकर कोई सीमित ग्रुप के प्रत्यक्षता में लगते हैं तो बातें आती है ना। वहां हम टूटते हैं। हम तो उसके लिए आए नहीं, हम तो व्यक्तिगत आए हैं। 7 दिन का ज्ञान सुन के हम भगवान के बने हैं। हम तो इन इच्छाओं से आए ही नहीं ना कि हम यहाँ आके ये सारी चीजें हमें मिले। एकता माना एक मत, और वो श्रीमत रोज की मुरली में श्रीमत क्या है वो हमें स्पष्ट होता है।
कोई ज्ञानी या अज्ञानी जो भी बात हमारे सामने रख रहा है वो श्रीमत के अनुकूल है या नहीं, परख तो सकते हो ना। इतना अध्ययन करो मुरली का तो परख शक्ति आ जाएगी। एकता माना एक ध्येय, एक ही बात के हम पुरुषार्थी, एक ही बात के सेवा साथी। लगना चाहिए एक ही ध्येय से यहां सब चल रहे हैं। सब पवित्र योगी दिव्य बनने के लिए आ रहे हैं। व्यक्तिगत कोई इच्छाएं नहीं है, कोई स्वार्थ नहीं है। क्योंकि सफलता प्रत्यक्षता के लिए हमें परिवार का साथ चाहिए। इसलिए हमें एक दो को अब ये सहयोग देना है। संपूर्ण बनने में सहयोग देना है। अब ये सहयोग चाहिए। हम निमित्त हैं कौन सी दुनिया स्थापन करने के लिए। क्या महिमा हम उसकी गाते हैं। एक मत, एक राज्य, एक धर्म, एक भाषा, एक कुल, यही करते हैं ना महिमा। एक धर्म, एक राज्य, एक भाषा, एक कुल, एक मत। हम ऐसी दुनिया स्थापन कर रहे हैं। तो हमें अपनी कॉन्शियसनेस को चेक करना होगा। दुनिया में जैसे बहुत वैरायटी कॉन्शियसनेस है, जाति कॉन्शियसनेस, भाषा कॉन्शियसनेस, प्रांत कॉन्शियसनेस, धर्म कॉन्शियसनेस, रूप कॉन्शियसनेस, रंग कॉन्शियसनेस, स्त्री पुरुष की कॉन्शियसनेस। देह अभिमान के कारण तो इतनी कॉन्शियसनेस हुई। वो कॉन्शियसनेस रूप बदल के यहां नहीं आनी चाहिए। अब डिटेल चेकिंग आप कर लो। गहराई से आप खुद चेक कर लो। ये चीजें रूप बदल कर आनी नहीं चाहिए। एक उदाहरण मैं देती हूं। हम अमेरिका गए। अमेरिका तो ऐसा देश है ना जहां सारा विश्व है। उनकी अपनी तो कोई पब्लिक नहीं थी ना, सारी दुनिया वहाँ जाके बसी। तो अपने सेंटर के क्लास में न्यूयॉर्क में नवीन भाई बैठे हैं, हर देश के लोग वहाँ। बेहद में गए तो पता चलता है भाई भोग वहाँ एक टाइम इंडियन भोजन बनता है और एक टाइम वहाँ के स्टाइल का बनता है। हम गुजरात से गए थे, गुजरात स्टाइल का भोजन नहीं था। हमने थोड़ा ही खाया तो बोला आप अभी भी गुजरात कॉन्शियस है। फील हुआ, तब समझ में आया
कि बेहद में माना बाबा ने कैसे सबको एक्सेप्ट किया, स्वीकार किया, कैसे सबको साथी बनाया। बाबा दादियाँ बड़े कितने बेहद में रहते होंगे, तब सबको हम मिला के चला सकते हैं। तो 2 एक्सरसाइज में कराऊंगी। पवित्रता का रिजल्ट आप खुद का चेक करेंगे। यांत्रिक धारणा की बातें हैं। एक बात कि आप जिसको नहीं जानते हैं, नहीं पहचानते हैं, उनके पास जाके बैठ जाइए फटाफट 1 मिनट में। आसपास देख लो, आपस में ही चेंज हो जाओ। जिसको नहीं जानते उनके साथ बैठ जाइए। आमने सामने मैंने बैठने के लिए नहीं बोला है, स्थान बदल लीजिए। नहीं जानते उनके साथ बैठना है। सोफा वाले सोफा पर भी कर सकते हैं, आगे पीछे। देखेंगे सब बाबा के तरफ ही। चेक करना कितना कंफर्टेबल रहता है कि नहीं रहता है। सूक्ष्म चीज एकता करनी है ना। जिनको जानते पहचानते हैं, फ्रेंडशिप है, साथ आए हैं, तो साथ साथ बैठते हैं ना। यहाँ मौका है, नहीं जानते उनके साथ बैठने का, बेहद में जाने का। देखो बेहद पसंद आता है, कहते तो हैं हम, पर पसंद आता है। अब 2-2 की जोड़ी बनो, खड़े हो जाओ। नहीं जानते उनके साथ ही जोड़ी बनना है। 3 बातें आपको शेयर करनी है 1-1 मिनट में। 3 बातें। आप ज्ञान में कितने साल से हैं ये पूछेंगे 1-2 से। अपना साथी चुन लिया ना। जिनको नहीं जानते उनके साथ आप बैठे हैं और उनके साथ ही आप खड़े हैं। दूसरा, पवित्रता के संदर्भ में प्रैक्टिकली क्या ध्यान आप रखते हैं, कौन सा नियम पालन करते हैं। और तीसरी बात, एकता के बारे में हम क्या कर सकते हैं। एक श्रीमत पर हम सब है, एकता के बारे में हम क्या कर सकते हैं। ये 3 बात पर 3 मिनट में आप 2 सुन सके इतने आवाज में शेयर करो, 1-2 के नजदीक। 3 बात, कितने साल से ज्ञान में, प्रैक्टिकली पवित्रता के लिए कौन सा नियम पालन करते हैं, और एकता बनाने में आप क्या सहयोग देते हैं।
दोनों पार्टनर एक दो को बताएंगे तीनों पॉइंट पर। जिनकी बातचीत हो जाए वो बैठते जाएंगे। हो गया? हो गया है तो बैठ जाइए। जो तीन बात कही सिर्फ उन्हीं तीन बात पर ही बात हुई, वे खड़े हो जाए। सिर्फ तीन बात, इसके अलावा और कोई बात नहीं हुई, वे खड़े हो जाए। बाकी और कोई बात नहीं। बाकी भी तो और बातें हो सकती है ना, नाम क्या है, कहाँ से आए हैं। हाँ? तीन बात पर सिर्फ बात हुई वो खड़े होंगे, बाकी बैठ जाए। देख लो एकाग्रता कितनी रही, एकाग्रता कितनी रही। तीन बात पर जिन्होंने सिर्फ बात की वो इतने हैं बस। बाकी और बात में भी चले गए। बाकी और बात में गए ना, भाई आपका नाम क्या है, कहाँ से आए हैं, कुछ भी। ठीक है, बैठे। जिन्होंने और भी पूछा वो खड़े हो जाएं। देखिए, हम और बातों में भी हैं। हमारा इंटरेस्ट और बातों में भी है। बल कॉमन बातें, नाम क्या है, कहाँ से आए हैं, पर ये बताता है कि हम फोकस नहीं है। हम तीन बात पर केंद्रित नहीं रहे। बैठिए। जिन्होंने बात ही नहीं की वो खड़े हो जाए। जिन्होंने बात ही नहीं की वो खड़े हो जाए। खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए। ये तो अपनी पढ़ाई का क्लास है ना, और कुछ नहीं है इसमें। हाथ उठाइए ताकि सब देख सके, क्योंकि थोड़े से है ना। देखिए, इन्होंने माना ही नहीं। बैठिए। ये तो स्थूल बात है। सूक्ष्म में एकाग्र होना और फोकस रहना अपने लक्ष्य पर, कितना ध्यान चाहिए, कितना ध्यान चाहिए। हमारी बाउंड्री कौन सी है जिसके बाहर हमें नहीं जाना है। फोकस रहना है ना। ठीक, हमने कोई गलती नहीं की, कोई व्यर्थ नहीं किया, पर
हमें आदत है अनावश्यक बातों में जाने की। हम क्यों एकाग्र नहीं हो पाते हैं, क्यों एकता नहीं कर पाते? क्योंकि हमें दायरे से बाहर जाने की आदत ज्यादा है, अनावश्यक। बहुत अंतर्मुखता, निष्ठा, सिंसियरिटी, हम साधारण नाम रूप में बहुत ऊंचे लक्ष्य को लेके चल रहे हैं। बाबा हमें ही विशेष बनाना चाहता है। देवता बनना माना, बाबा कहते हैं सारी दुनिया के जिसको VVVIP सेलिब्रिटीज आप कहते हैं, वो सब किसके आगे माथा झुकाते हैं, और वो हम बन रहे हैं। तो कितने फोकस चाहिए, और वो बेस, क्योंकि और बात में जाना और जानने का इंटरेस्ट होना, इन सबको आप कौन से खाते में लेंगे? जमा में, माइनस में, या न्यूट्रल, नथिंग? हम किस में लेंगे? अब कोई प्रश्न है? आत्मा की इंटरनल स्टेट सिस्टम, एक तो आप जानते हैं, जो सोच चलते हैं, विचार चलते हैं, वो हमारा मोटा स्वरूप कॉन्शियस माइंड कहते हैं। और संस्कार जो सबकॉन्शियस कहते हैं जिसको हम, और एक ओरिजिनल, हर आत्मा का अपना शुद्ध और सत्य स्वरूप। ये तीनों को एक बनाना, वो है संपूर्णता, वो है संपूर्णता। कई बार आपने देखा होगा डबल रोल, विचार ज्ञान के कर रहे हैं पर इंटरनल और तरफ भी अटेंशन जा रहा है। महसूस किया होगा कि बौद्धिक रूप से मंथन कर रहे हैं पर इंटरनल और कहीं बात में। और ओरिजिनल, ओरिजिनल बाबा कहते हैं ना, तुम परम धाम में अपने असली स्वरूप में मर्ज स्टेज में हो। ये तीनों को एक सरीखा शुद्ध सत्य बना देना, वही हमारा संपूर्णता पाना है। और इसी को ब्राह्मणत्व भी कहते हैं। इसलिए जो हमारा आंतरिक स्वरूप, हम कहते हैं ना सूक्ष्म स्वरूप, माना यही वृत्ति, दृष्टि, स्मृति, विचार, वाइब्रेशंस, भाव, भावनाएं, स्वप्न, ये हमारा आंतरिक स्वरूप है। बाह्य कर्म, वाणी, ये बाह्य है। अब हम पुरुषार्थी हैं अंदर की शुद्धता, हम उसी के पुरुषार्थी हैं। और
वास्तव में तो बाबा ने विस्तार से और गहराई से हमें समझा ही दिया। फिर भी जो बातें हुई उसमें कुछ न समझ में आया हो या और स्पष्टता चाहिए। आपने बताया था कि रक्षाबंधन में तो बाबा से राखी बांधना, प्रतिज्ञा करना, लेकिन उसके साथ आपने शिवरात्रि की भी कोई बात बताई थी, लेकिन उसको स्पष्ट नहीं किया था। हाँ, मैंने बताया था कि शिवरात्रि पर हम प्रतिज्ञा करते हैं, झंडा लहराते हैं और प्रतिज्ञा करते हैं हर वर्ष कि इस झंडे के आगे हम प्रतिज्ञा करते हैं कि हम बाबा जिस कार्य के लिए आया है हम अंतिम श्वास तक बाबा के साथ ही रहेंगे और नई दुनिया स्थापन करके ही रहेंगे, है ना। मैं समझती मधुबन से भी हर साल प्रतिज्ञा आती है, तो हर शिवरात्रि और हर रक्षाबंधन पर हमें अपना संकल्प और अपनी प्रतिज्ञा दृढ़ता चेक कर लेनी चाहिए कि पूरा साल वो रही या टूटी। संपूर्ण पवित्रता और संपूर्ण निर्विकारी में अंतर है या वो एक है? संपूर्ण निर्विकारिता, पवित्रता मोस्टली काम वासना के संबंध में, और निर्विकारिता माना काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, आलस, ईर्ष्या, कोई भी नेगेटिविटी। बाबा कहते हैं ना, अपवित्रता की अविद्या, विकार शब्द ही नहीं होंगे। हम ऐसी दुनिया स्थापन करने के निमित्त है, तो उस हिसाब से हमारा पुरुषार्थ। आपने बोला था कि पवित्रता के बैकग्राउंड को ठीक करना है, तो कैसे ठीक करें? खुद रियलाइज करें कि हम कहाँ गलत है और दृढ़ता करें कि नहीं होना चाहिए, क्योंकि मेरा ओरिजिनल स्वरूप सत्य और शुद्ध है और मैं सदा पावन बाबा की बनी हूँ। अब ये मेरे अंदर ना हो, तो अपना शुद्ध आत्मा, सत्य आत्मा का अभ्यास और बाबा से वो बातें ज़्यादा हों। अगर हमें अपनी पवित्रता का बैकग्राउंड ठीक करना है, तो जहाँ हम कमज़ोर है वहाँ सेफ होना है और अपने को और मजबूत करना है। सेफ होना माना जिसके संपर्क में आने से हम गिरते हैं उस टच से अलग हो जाए, उस संग से डिटैच हो जाए। जिस संबंध में हम गिरे हैं, स्लिप हुए हैं, थोड़ा भी मनसा भी, तो हम वहां से हट जाएं। आप कहो कि नहीं अब वो चीज़ नहीं माना, नहीं, ये चीज़ ऐसी है कि डिस्कनेक्ट हुए बिगर आप करेक्ट हो नहीं सकते। अगर शक्ति होती तो हम गिरते क्यों, स्लिप क्यों होते? इसलिए हमें अलग ही हो जाना चाहिए। बहन जी रेलवे में नौकरी करते हैं और मेरी नौकरी के जो संगी साथी है वह इतनी अभद्र भाषा बोलते हैं कि उनके आगे दुशासन और दुर्योधन भी कुछ नहीं। सही बात है। तो लौकिक अलौकिक जिम्मेवारी छोड़ भी नहीं सकते हैं, उन सबके बीच रहकर पवित्र, संपूर्ण और एकाग्र कैसे रहें? आप बनेंगे, आप कमल बन जाएं, आप कछुआ बन जाएं, आप उसमें अपने आप को समय न रिएक्ट करें न प्रभाव लें, न रिएक्ट करें कि ये अंदर अंदर चिढ़ते हैं, इरिटेट होते हैं। नहीं, आपको क्या है, वो बोल रहा है ना, आप थोड़ी बोल रहे। आप अपने स्वरूप में रहो, अपने आप
आपको आपकी स्थिति देख के आज नहीं कल उनको टच होगा। हमने विवेकानंद के एक साहित्य में पढ़ा था कि कोई सिगरेट पीते हैं बाजू में तो हम नाक चढ़ाते हैं, चिढ़ते रहते हैं। आप न्यूट्रल स्टेट में रहो ना, संग के आप न्यूट्रल स्टेट में रहो। वो कर रहे हैं ना, हम थोड़ी कर रहे हैं। आप जितना हो सके उस माहौल को युक्ति से चेंज करने की कोशिश करें और टॉपिक पर उनको ले जाइए। पवित्रता में देह के आकर्षण से संपूर्ण वैराग्य कैसे आए? ये महसूस था कि इसके बिगर मैं ऊंची उठ नहीं सकूं, मेरा सब कुछ व्यर्थ जाएगा। ये पॉइंट मुझे समय पर फेल करेगा और आज नहीं कल कमी अगर मेरी बाहर आएगी तो मेरी इज्जत जो भी है वो खत्म हो जाएगी। अब मेरा लक्ष्य अलग, मार्ग अलग। बाबा को मैंने चुना। खुद से बात करे और गहराई से महसूस करे कि ये चीज़ मुझे गिराएगी। वो सांप सीढ़ी में ऊपर तक चढ़ते हैं और एक ही दांव उल्टा होता है, एकदम नीचे आ जाते हैं ना, ऐसा मेरा हो जाएगा। फिर मैं कहीं का नहीं रहूँगा। महसूस करें। एक ही छेद पर वो लापरवाही डुबा देती है ना। किसी खूबसूरत बहन को देखते हैं तो अथवा दुनियावी कोई किसी लड़की को देखते हैं, नज़र चली जाती है तो अंदर में हलचल आ जाती है और पवित्रता के संकल्प में खंडनता ऐसा महसूस होता है। उस टाइम बहुत ज्ञान और योग का प्रयोग भी करते हैं, देह नहीं लेकिन मणि को देखना चाहते हैं, याद भी करते हैं, फिर भी कर्मेंद्रियां पवित्रता को खंडित करती है। इसके लिए क्या करें जो हम बिल्कुल अचल रहे? बाबा कहते हैं ना, समझ जाना चाहिए कि कपड़ा बहुत सड़ा हुआ है, हमारा बैकग्राउंड बहुत भ्रष्ट रहा है, पर मैं बाबा के दर पर आ चुका हूँ, मेरा उद्धार पॉसिबल है। बाबा के आगे जिगरी रोज बात करें कि मुझे सुधरना है, मुझे शुद्ध बनना है। ये आपका कंटिन्यूअस चाहिए। हमें समझ में आता है कि बैकग्राउंड संस्कार कर्म हमारे क्या रहे हैं और ये मौका है अपने आप को अभी भी हम जितना दृढ़ता रखेंगे उतना सुधार कर सकते हैं। कुछ पूर्व जन्मों के हिसाब किताब दैहिक आकर्षणों के, वासना के बने हुए हैं तो चलित होते रहते हैं, पर मुझे उससे निकलना है। अजामिल का भी उद्धार हुआ, ये गाया है, मेरा भी उद्धार सुधार बाबा करेगा, मैं करके रहूँगा। बस ये रियलाइज होना, सच्चाई से लिखना, ये बताता है कि आप सुधरना चाहते हैं। ये बहुत अच्छी निशानी है कि महसूस हुआ है। ये रोज बाबा से हम बात करें। आपने कहा कि सत्यता के लिए बाबा से अपना पूरा हिसाब किताब पुतामेल या लेखा जोखा देना है। ये जरूरी है कि हम वह अलौकिक परिवार में शेयर करें या किसी को बताएं, उसकी विधि क्या है?
मैंने पहले ही बताया कि हम लोगों का सौभाग्य था कि दादियों के हाथ में हमारे जीवन थे, जिसमें आपको विश्वास है कि ये आपके जीवन की कहानी जानकर भी आपको हल्की नज़र से नहीं देखेंगे, आपको अन्याय नहीं करेंगे, बातें नहीं फैलाएंगे। आपके जीवन में ऐसा कोई एक महान आत्मा यज्ञ का होना चाहिए जहां आप सच्चाई से सब कुछ कह सके, ताकि जब कभी माया आवे वो आपको पार उतारे और वो आपको सच्चाई, उनको आप सच्चाई से बता सके। बाकी हर किसी के आगे बताने से कोई फायदा नहीं। मैं परिवार में, हमारे परिवार में 4 सदस्य हैं। माँ लाचार है हेल्थ के बारे में, पिताजी को हार्ट की बीमारी है, और एक भाई ज्ञान में चलता है लौकिक लेकिन बीमार रहता है, और छोटा है वो सरकारी नौकरी करना, सबकी देखभाल करना, इसी पर बढ़ता रहता है काम का दबाव, और इसी पर शादी का भी दबाव रहता है परिवार से और परिवार के लिए। तो ऐसी कुछ युक्ति हमें बताएं ताकि हमें यहाँ से जाने के बाद क्या निर्णय करना चाहिए वो स्पष्ट हो जाए। 2 बातें हैं। एक तो आप दृढ़ता से कहें कि आप शादी कराना चाहते हैं तो आप सबकी कोई जवाबदारी मेरी नहीं रहेगी। क्योंकि एक नया परिवार बनाने के लिए वही पैसे वहाँ लगेंगे, तो फिर आप माँ बाप है, भाई बहन है, कोई भी है, एक पाई भी मेरे तरफ से नहीं मिल सकेगी। और दूसरी बात कि कहीं चेक करो कि कहीं वो लोग आपके ऊपर जानबूझ के और आलसी बन के डिपेंडेंट तो नहीं हो रहे। तो थोड़ा स्ट्रिक्ट बनिए, हर एक को थोड़ी थोड़ी जवाबदारी दीजिए परिवार में, और अपने लक्ष्य में मजबूत रहिए। वहाँ आपको शक्ति रूप बनना चाहिए। बोलो मेरे जीवन के लक्ष्य के बारे में आपको कोई बात करने की ज़रूरत नहीं, वो ऑलरेडी आपके ऊपर डिपेंडेंट है। आप उन पर डिपेंडेंट हो तो अलग बात है, वो लोग आपके ऊपर डिपेंडेंट है। आप अथॉरिटी से कहिए कि शादी करूँगा तो एक भी पाई मेरे तरफ से आप लोगों को नहीं मिलेगी, और दूसरा शादी करना ना करना ये मेरा अपना निर्णय है, इसमें आपको इंटरफियर करने की ज़रूरत नहीं। ये दृढ़ शक्ति रूप आप ले सकते क्योंकि वो आधारित है। 2 में से एक चीज़ होगी, वरना तो आजकल जो शादी नहीं करते उनसे ही सारा खर्चा करवाना भी चाहते हैं, और उनकी कमाई हुई प्रॉपर्टी पर भी सबकी नज़र रहती। ये हालत है अब, इसलिए शक्ति भी बनना होता है। हमारी पवित्रता की प्रतिज्ञा से किसी का दिल दुखता है तो मन में संकल्प चलते हैं कि हमने दुख दिया, तो इन संकल्पों से कैसे बचे और पवित्रता को हर कर्म संकल्प में लाते हुए ऐसा क्या करे जो पवित्रता चेहरे से झलके और अपवित्रता का भय ना रहे। देखो, किसी को अपवित्र बनाना वो तो सिर्फ दुख देना नहीं, घात करना। बाबा कहते हैं ना, वो तो क्या शब्द बाबा यूज पहले बहुत करते थे, कसाई खाना बाबा कहते हैं ना, वध करते हैं गाय का। माना किसी से भी शादी करके अपवित्र बनना वो तो उनको राजी करना नहीं है, लेकिन उनका घात करना है, खत्म करना है।
न करने से सिर्फ वो अज्ञानता के कारण दुखी है। आप दुख का कारण नहीं है, उसकी अज्ञानता दुख का कारण है कि वो पवित्रता का महत्व समझ नहीं रही। इसलिए आप बाबा की कही बात कितनी मजबूती से समझे हैं, ये क्लैरिटी होंगी तो आपका जवाब भी शक्तिशाली होगा। लंबे समय तक पवित्र रहने के लिए क्या क्या संकल्प अपने मन में लाना चाहिए? लंबे समय माना पूरा जीवन ही रहना है और रोज जो भगवान पढ़ाते हैं मुरली में वही सारा दिन रिवाइज करना है, शेयर करना है, गहराई में जाना है, अभ्यास में लाना है। रोज का पाठ, रोज का लेसन रोज करो बस, और कोई मंथन इधर उधर से खरीदने की जरूरत ही नहीं है। मुरली ही सब कुछ है। हाउ टू इंक्रीज कंसंट्रेशन, मैं अपनी एकाग्रता को कैसे बढ़ाऊं? वही तो क्लास कराए। और बाबा ने सब कुछ कह दिया है और कि लाइट रहो, पर कहाँ तक लाइट रहना है? हाउ मच इज इट एप्लीकेबल? कहाँ तक लाइट रह के काम करें? लाइट की राइट, लाइट हल्का। वो तो जितना आप कमल फूल बनेंगे, ट्रस्टी बनेंगे, बाबा का इंस्ट्रूमेंट बनेंगे, जितना आप डेडिकेटेड रहेंगे इंटरनली, उतना आप लाइट रहेंगे। फिर प्राकृतिक आपदाओं में भी लाइट रहेंगे, नौकरी धंधा नहीं है तो भी लाइट रहेंगे। आप अपना प्रयास करेंगे, नौकरी मिले, धंधा मिले, कुछ छोटा मोटा मुझे कमाना है, आप प्रयास करेंगे पर भारी नहीं होंगे। अगर मैं श्रीमत पर हूँ तो अल्टीमेट बाबा मेरे साथ है। ज्ञान में चलते चलते मैं कुमार हूँ, लेकिन इन बिटवीन मेरी पवित्रता खंडित हो गई हो एक बार या दो बार, तो क्या मैं संपूर्ण पवित्र बन सकता हूँ? पहले रिपेयरिंग कर लीजिए। हाँ, जो भूलें हुई हैं वो फिर से ना हो, उस दृढ़ता से आगे बढ़िए। भाई 2 सब्जेक्ट में फेल हुए और मैं कहूँ कि मैं यूनिवर्सिटी फर्स्ट आ सकूँगा या नहीं, अभी ये नहीं सोचिए। अभी तो आप ये सोचिए कि हमें पास होना है और आगे पुरुषार्थ करते रहना है। मैं समझती हूँ कि आज के विषय के अनुरूप जो क्वेश्चंस थे उसको सिलेक्ट किया। क्वेश्चंस तो गीता बहन बहुत सारे हैं। पवित्रता, एकता और एकाग्रता को देखते हुए ये क्वेश्चंस को सिलेक्ट किया। बाकी और भी आगे क्वेश्चन आंसर सेशन मिलेगा और उस सेशन में हम प्रैक्टिकल हमारी पर्सनल लाइफ को देखकर, कंप्लेनिंग मोड नहीं, पर्सनल लाइफ को देख करके अगर कोई क्वेश्चन पूछेंगे तो मैं समझती हूँ हमारी हर समस्या का समाधान हो जाएगा। अगर किसी ने गलत किया, मैंने देखा और मैं प्रूव करना चाहूँ कि वो गलत हो रहा है, वो सेंटर पे, वो माता, वो कुमार, वो बहन, उससे मेरे पुरुषार्थ में फर्क नहीं पड़ेगा। मैं अपने पुरुषार्थ के क्वेश्चन पूछूं और मैं उस बात को देखना बंद कर दूं, क्योंकि मुझे भी तो कर्मों की गति का ज्ञान है। जो गलत कर रहा है, कई क्वेश्चंस ऐसे भी है, जो गलत कर रहा है उसको अपना हिसाब देना है और मैं हिसाब लेने वाला भी नहीं हूँ। इसीलिए बहुत बहुत जरूरी है भट्ठी माना, तपस्या माना, उसको इंग्लिश में कहते इंटेंस मेडिटेशन। और जब कोई ज़्यादा बीमार होता है तो हम कहाँ दाखिल करते? इंटेंसिव केयर यूनिट में। तो अभी हमारी भट्ठी हमारा इंटेंसिव केयर कर रही है, लोगों का नहीं, हमारे सेंटरों का नहीं, वो बहनों का होगा। बहनों को बताया जाएगा मुझे क्या करना चाहिए। गीता बहन बराबर है? बिल्कुल।
वो ये कर रहा है, इसने ऐसा किया, वो मैंने भाई। बताया ना, जैसे आगे बढ़ना माना गैदरिंग कम, साथी कम, ये निशानी है। जितना हम संगठन को देख रहे हैं माना अभी हम प्राइमरी में ही हैं। आगे बढ़ना माना सबसे ध्यान निकलता जाएगा, निकलता जाएगा, निकलता जाएगा। आप और बाबा और आपकी पढ़ाई रहेगी बस। लास्ट क्वेश्चन पुरुषार्थ का है। समय कम है तो पुरुषार्थ में हमें नंबर 1 जाना है। हम बाद में ज्ञान में आए हैं तो नकारात्मक, व्यर्थ, ऐसे अपवित्र विचार कभी छोटे छोटे समय के लिए आते हैं। उससे हम स्वयं को मुक्त कैसे करें? हमारे अनुभव से तो जो दिनचर्या बाबा ने बना के दी है, उस दिनचर्या में जितना आप रोज चलेंगे, अपने आप सभी इन व्यर्थ साधारण छोटी मोटी जो बातें हैं, हम उससे निकलते जाएंगे। हमारा अमृत वेला, मुरली क्लास, हमारा शाम का योग, हमारा रात का बाबा से चार्ट, और दिन में जो सेवा कर्म योग या नौकरी धंधा, जितना हम दिनचर्या में पहले अपने आप को बांधेंगे तो फिर मनसा अपने आप धीरे धीरे ठीक होते जाते हैं। और एक क्वेश्चन है, हम जब ऑफिस में जाते या नौकरी धंधा करते हैं तो वहाँ थोड़ा बहुत झूठ का सहारा लेना पड़ता है। क्या इसे भी अपवित्रता माना जाएगा? देखो, बाबा कहते हैं हमेशा मुरली में भी कि जो आपका अपनी पर्सनल कैपेसिटी का लाइफ है, जिसमें आप खुद जवाबदार होके जी सकते हैं, चल सकते हैं, वो व्यक्तिगत जीवन में पहले सच्चाई लाइए, पवित्रता लाइए। अपने आप आपकी पर्सनालिटी ऐसी बनेगी कि फिर न लोग आपको झूठ में इन्वॉल्व करेंगे, न गलत बातों में आपको इन्वॉल्व करेंगे। आपकी पर्सनालिटी देख के ही उनको होगा कि इनको छोड़ दो, इन बातों में इनका काम नहीं है। वो तब होगा जब पहले पर्सनल लाइफ में आप बाबा के ज्ञान को अप्लाई करिए कि आपका अपना सोचना, बोलना, खाना पीना, उठना बैठना, सोना, पढ़ना, देखना, जो आप अपनी व्यक्तिगत कैपेसिटी पर डिसीजन लेते हैं, वहाँ आप ज्ञान योग अप्लाई कर लीजिए। इससे आप इतने एम्पावर हो जाएंगे कि फिर दूसरों के रिलेशन में जो कर्म या निर्णय लेने होते हैं, वहाँ क्या जवाब देना है, वो आपको अपने आप वो बुद्धि, सद्बुद्धि हमें बाबा से मिल जाती है। हम सेंटर की बहन, निमित्त बहन या कोई न कोई बहन के आकर्षण में रहते हैं। ऐसे समय में हमें क्या करना चाहिए? इसके जैसा और पाप क्या हो सकता है? आपको ज्ञानी कहें, पुरुषार्थी कहें, क्या कहें, आप उससे बोलना बंद करो, कोई भी सेवा करना बंद करो, कोई इंटरेक्शन नहीं। दूसरा सेंटर है, शिफ्ट हो जाइए। नहीं है तो उस आत्मा से नहीं कनेक्शन, वरना मन से आप स्लिप हो ही गए हैं, आप फिर बचा नहीं सकेंगे अपने आप को। और भगवान के घर में, भगवान की गोद में बैठी हुई आत्मा से ऐसा हिसाब करेंगे तो आप श्रापित हो जाएंगे। इसलिए अपने को सेफ कर लीजिए। चले 5 मिनट। एक क्वेश्चन है, पवित्रता का। बहुत काल का पवित्रता की प्रैक्टिस है और इससे विकारों की भी अविद्या की स्टेज कभी आ जाती है, लेकिन हम जितना स्ट्रिक रहना चाहते नहीं रहते हैं, तो फिर चलते चलते गलतियां भी हो जाती हैं। तो गलतियों को सुधारने की
लिए क्या किया जाए? है ना, जो सेल्फ कंट्रोलिंग पावर है, जितना आत्माभिमानी बनेंगे, ये मूल पुरुषार्थ है। इस फाउंडेशन को पक्के किए बिगर हम वृत्तियों को बदल नहीं सकते हैं। आपका बहुत अच्छा चार्ट है, बहुत अच्छा रिजल्ट है। जितना अंदर से उपराम बाबा से प्यार, कई बार बाबा को हम मानते हैं, स्वीकार कर लेते हैं, पर प्यार नहीं होता है बाबा से। वो जितना प्यार बढ़ेगा ना बाबा से, तो उतना आप सबसे डिटैच भी रहेंगे और फिर कोई भूलें, छोटी मोटी बातें होने की मार्जिन नहीं रहेगी। चाहते भी पवित्रता का पालन न कर पाने का कारण क्या है, और इस कारण से पैदा होने वाले तनाव से भी हमें बचना है तो हम क्या करें? अपने आप को बाबा के ज्ञान के कारण आप महसूस तो कर रहे हैं कि जो हो रहा है वो गलत है। आपको दूसरे की मदद लेनी चाहिए। जो मैंने बताया कि ईश्वरीय परिवार में कोई ऐसी शक्तिशाली सीनियर, पुराने जो बड़े हमारे हैं, उनसे संबंध रखते हुए आप मार्गदर्शन लें और अपने आप पर दृढ़ता करें, क्योंकि खुद की शक्ति से नहीं हो रहा है, मीन्स आपको मदद की ज़रूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद परम आदरणीय गीता बहन जी, जोर से ताली बजाएं। पूरा समय देकर, इंटरेस्ट देकर, अपने लंबे योगी ब्राह्मण समर्पित जीवन के अनुभव को साथ में लेकर हम सबके साथ विषय को भी स्पष्ट किया और हमारे हो सके वहाँ तक के क्वेश्चंस के भी आंसर दिए। फिर से पुनः और एक बात मैं कहूँगी कि सत्य के दर पर हम आ चुके हैं, बाबा के बन चुके हैं, इसलिए लगे रहेंगे तो पार हम हो ही जाएंगे। इसलिए जरा भी दिल छोटा नहीं करना है, हिम्मत नहीं हारनी है। हम सभी भी इस प्रकार की मेहनत करते 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 ही जीवन में कुछ आगे बढ़े हैं। हर किसी को ये ऊपर नीचाई पार करने की होती ही है। कोई किस संस्कार में ज़्यादा होता है, कोई किस में होता है। कोई काम वासना में कमज़ोर है, कोई क्रोध में है, कोई लोभ लालच में है, कोई मोह में, माने कोई कमज़ोरी है। और बाबा आए हैं हमको अंत तक ये पुरुषार्थ करते रहना है, करते रहना है। यही सत्य है, बाबा ही सत्य है। उधार सुधार होगा तो इसी से होगा। इसलिए मुझे कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। अपनी महसूसता को बढ़ाएं तो परिवर्तन जल्दी आता है।